जिस तरह से अब कीव निशाने पर है जनरल बंसल, आप कह रहे हैं यूक्रेन अब मुकाबला कर रहा है, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और अगर रूसी फाइटर जेट्स वहां के आसमान में हैं, तब भी क्या हम कहेंगे कि रूस बैकफुट पर हो सकता है? रूस बैकफुट पर बिकॉज द रूस थॉट, उन्होंने सोचा था कि हम जल्दी इसको ऑक्यूपाई कर लेंगे। हाँ। और अभी जो है उनके 3500 सोल्जर्स को उन्होंने कंफर्म किया है रूस के ऑफिशियल एजेंसी ने कि उनकी इतनी डेथ हुई है, जो कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। और जो डेली अभी आंकड़ा बढ़ता ही जाएगा एवरी डे। अगर 10 दिन लड़ाई चलती है जिसमें यूक्रेन को फायदा है, रूस जल्दी निपटाना चाहता है इसको, तो इसलिए उनका विरोध होना शुरू हो गया है। और उनका विरोध जो है उनके एमपी भी कर रहे हैं। एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो उनकी सीक्रेट एजेंसी थी, उनके चीफ ने मीटिंग में पुतिन को ये बताया था कि अभी जो है आप हमला मत करिए, इसको ऐसे ही सुलझा लीजिए। पुतिन ने उसको डांट दिया, बंद कर दिया। इसी प्रकार की चीज जब बाइडेन को एडवाइस दी थी कि भाई अभी आप थोड़ा टाइम दीजिए काबुल से निकालने, उन्होंने नहीं माना। तो ये जो कुछ लोग हैं और ये जो अपनी जो एक डिक्टेटर होते हैं जैसे तानाशाह हैं, वो किसी की सुनते नहीं है। जब वो सुनते नहीं है तो उनको नुकसान उठाना पड़ता है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक चीज कहा था कि आजकल के जमाने में जो विस्तारवाद है और वो जो उसका जमाना चला गया, डेवलपमेंट का जमाना है, और जो जितने विस्तारवादी हैं वो या तो वापस जाते हैं या उनको जो है उनका विध्वंस हो जाता है। इसी तरह से जो पुतिन जो विस्तारवाद कर रहा है या चाइना भी सोचता है, तो इनका अंत होएगा और ये नहीं कर सकते। और आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, हाँ। जो जिससे जो सारी दुनिया में और सब जगह जो एक माहौल बना है इसके अगेंस्ट में और उनके अपने देश में है, हाँ। वहां पे जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको 3000 लोगों को रशिया ने बंद कर दिया और उनके अगेंस्ट केस कर रहे हैं। तो ये तो एक तानाशाही का मामला है। जब ये तो आवाजें दबाने की बात हो गई जनरल बेस्टन, लेकिन अगर वाकई ये फाइटर जेट्स उसके आसमान पर हैं, तो ये तो युद्ध की गति को और तेजी दे देगा। ये तो निर्णायक तौर पर अब जमीन पर भी उनके फोर्सेस कह रहे हैं, आसमान में भी उनके जेट्स हैं। देखिए श्वेता, जो जहाज उड़ रहे हैं ऊपर जेट्स वगैरह, उससे मेरे को लगता है अभी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए टारगेट किसको करेंगे? इंडिविजुअल्स को नहीं कर सकते हैं, ग्राउंड सेना को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो यूक्रेनियन फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, हाँ। ये अभी छोटे छोटे टुकड़ियों में ऑपरेट करेंगे। ये अभी अर्बन वॉरफेयर या मैं बोलूंगा फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया की लड़ाई है। तो यहाँ एयर और मिसाइल्स का कोई इफेक्टिव यूज नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अभी आप ये देखिए, जो आपके रिपोर्टर हैं गौरव सावंत, ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। बहुत 3 चीजें मेरे को उनसे कुछ बोलना है। नंबर 1, उन्होंने बोला है कि लोग भारी तादाद में युवा और युवती जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, और उन्होंने 2-3 लोगों से बातचीत करके दिखाई है। मोरल ऑफ पीपल देयर इन यूक्रेन इज वेरी वेरी हाई, साफ दिख रहा है। ठीक है। नंबर 2, एक और चीज देखिए, जो उन्होंने शूट एट साइट ऑर्डर दे दिया है। इसका मतलब अर्बन वॉरफेयर में जब फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया होगा, वो यहाँ पर यही हथियार काम में आएंगे, छोटे मोटे AK-47 वगैरह। कैसे? क्योंकि टैंक्स कहाँ तक जाएंगे, उसको कहीं तो फिजिकली निकलना ही, वो बिल्डिंग्स बर्बाद नहीं करेंगे। तो जो ट्रुप्स इन ओपन आएंगे, कोई भी आएगा उस पर फायर किया जाएगा। तीसरी, आप देखिए, मेरे को फिर याद आता है अफगानिस्तान में अहमद शाह मसूद को तालिबान ने कैसे उड़ाया था। हाँ। यही कैमरा से एक रिपोर्टर गया था और उसमें क्या नाम है, बम रखा हुआ था। तो आपने देखा, आपका जो रिपोर्टर है गौरव सावंत, उनके भी कैमरा और ट्राइपॉड चेक किए गए। हाँ। तो ये सब दिखाता कि एक आर्मी की जो बेसिक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, वो अमल हो रहे हैं। हाँ। ये लड़ाई अगर रुकनी है, और अगर जो इनका मुद्दा है रशिया का, उनका मुद्दा अगर हासिल करना है, एक ही तरीके से हो सकता है, फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया से वो हारेंगे, ये कोई डाउट ही नहीं है। प्रोलॉन्ग्ड बैटल होगा। और हम ये नहीं सोच सकते हैं कि वो पूरा स्ट्रेफिंग कर दे, सिटी को पूरी तरीके से बॉम्ब कर दे, ऐसा हो नहीं सकता है। रशिया खासकर जो ये कह रहा है कि नहीं, बाकी प्रोपेगेंडा वीडियोस हैं जो कह रहे हैं कि हम सिविलियन एरियाज पे अटैक कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तो रूस कभी नहीं चाहेगा कि बॉम्बिंग कर दे एक सिटी की। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं पुतिन का माइंड रीड करने का और डिफेंस मिनिस्टर का भी माइंड रीड करने का। हाँ। पुतिन साहब को मैं कम से कम 10 या 12 बार मिला हुआ हूँ, और मेरा ही नहीं, वर्ल्ड लीडर्स का। एक बार मैं पहले भी कह चुका हूँ, जापानीज प्राइम मिनिस्टर आबे जो हैं, उन्होंने कहा था कि सबसे हटकर, G7 के सब लीडरशिप से हटकर मैं पुतिन की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि ही हैज़ अ ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिक माइंड एंड ही इज ए डिसाइसिव लीडर। तो ये सोचना कि वो स्ट्रीट फाइटिंग करेंगे, उसका मैं एक जवाब देता हूँ। स्ट्रीट फाइटिंग ठीक है, नाम के वास्ते कर लेंगे, पर जरूरी नहीं है वो उस दलदल में फंस जाए। वो
कोई इंटरप्शन ना हो तो मैं बोल सकता हूँ। तो वो प्रेसिडेंशियल पैलेस में जाके प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लेंगे, टेलीविजन स्टेशन में जाके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को कैप्चर कर लेंगे। हो सकता है ये उनकी प्लान हो। और दूसरा जो फाइटर जेट्स की बात थी, ये तो मैं डिफेंस तो कुछ नहीं जानता, पर 2 फाइटर जेट्स उड़ाना ये भी सिंबॉलिक हो सकता है कि लोग वी आर डोमिनेट, हम डोमिनेट कर रहे हैं एयर स्पेस को। हम आ गए। सो कई चीजों से ये संकेत मिल रहे हैं जो हमको अभी समझ नहीं आ रहे। और एक जो आपने सवाल पहले ब्रेक से पहले पूछा था कि इंफॉर्मेशन वॉर में क्या रशिया लूज कर गया है, हाँ। अभी देखा जाए तो हाँ वो लूज कर गया है, क्योंकि वेस्टर्न प्रेस की डोमिनेशन है इसमें। वो जो फेक न्यूज़ वगैरह जिससे रशिया ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को इन्फ्लुएंस किया था यूएसए में, उसका ज़्यादा स्कोप नहीं है, हाँ। क्योंकि ये मीडिया को उस तरह डोमिनेट नहीं करता है।